जब मैं रिलेशनशिप में था एक लड़की के साथ, तब एक कॉमन फैक्टर था जो हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता था मेरे लिए, जो था जब भी वो मुझे बताती थी कि आप पूरे दिन में बोर हो गए, मैं ये जॉब कर रही हूँ जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, एंड उसमें भी बॉस मुझसे ऐसे बात कर रहा था आज, एंड ये वो पूरे दिन की स्टोरी बताती है मुझे, एंड मैं फिर इसमें रीजन ढूंढने लगता हूँ कि क्या मतलब मेनली दिक्कत क्या आई तुझे आज, ऐसा तो क्या हुआ कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, एंड फिर मैं उसके सॉल्यूशंस बनाने लगता था एंड उसे बताता था कि ये सब चीजें कर सकती है तू जिससे तुझे दिक्कत नहीं आएगी, या तो फिर जॉब नहीं पसंद तो छोड़ दे, क्यों ही करनी है जॉब, ये सारे सॉल्यूशंस बताता था मैं, एंड उसी में पता नहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती थी, फिर पता नहीं किसी और बात की वजह से ही लड़ाई हो जाती थी या ऐसा कुछ, एंड फिर लास्ट में यही है सॉरी बोलो, मनाओ। पता ही होगा आपको भी अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई होगी तो ये सिचुएशन होने का मेन रीजन क्या है कि हम उसे अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहे, उसे जैसा रिस्पॉन्स चाहिए हमारे पास से वैसा रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे उसे हम, सो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। वो ये चाहती है कि तुम सिर्फ उसकी बात सुनो अच्छे से, पेशेंटली सिर्फ सुनो उसको ध्यान से, एंड तुम बीच बीच में ये भी बोलोगे ना कि हाँ ओके ओ या शॉर्ट वर्ड्स बोलते रहो जिससे उसे लगे कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, एंड सच में सुननी भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाटक करना है ओके हाँ थोड़ी देर हो गई ओके बोल देता हूँ मैं, ऐसा नहीं करना है, सच में पेशेंटली सुननी भी है उसकी बात है। बस तुम्हें अपने ऊपर यही कंट्रोल रखना है कि तुम्हें उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं देना है, तुम्हें बस उसकी बातें सुननी है एंड उसे रियलाइज करवाना है कि हाँ तुम उसके पास हो, तुम्हें कोई भी अगर सिचुएशन हो रही है तुम्हें नहीं पसंद तो तुम उसका फुल सपोर्ट कर रहे हो एंड यू आर हियर फॉर हर। बस यही चाहती है वो कि वो बस एक कंफर्टिंग सूथिंग तुम्हें चाहती है कि हाँ तुम हो, उसे लगना चाहिए कि मेरे पास कोई है, मेरे साथ कोई है, बस यही फील करना चाहती है कि मेरे पास कोई है, अगर मेरी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है तो तुम उसके पास हो एंड तुम उसके साथ हो। फिर सेकंड चीज आती है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो आपको पता ही होगा कि उसके इमोशंस में कितना अप एंड डाउन होता है पूरे दिन में, कभी वो उसी चीज के लिए मना कर देगी एंड कभी वो उसी चीज के लिए हाँ भी बोल देगी, एंड तुम सोचोगे कि ये क्या, पहले तो इसने मना कर दिया, मैंने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए एंड अब 3-4 घंटे बाद पूछ रहा हूँ उसे तो अब वो मैं हाँ बोल रही है, तो अब मैं क्या करूं। ऐसा क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जब तुमने पहली बार उससे पूछा था तब वो खराब मूड में थी एंड उसके इमोशंस तब जो थे उसने उस बेसिस पे वो आंसर दिया था कि नहीं मैं नहीं आऊंगी ओके, एंड जब उसे 3-4 घंटे बाद पूछ रहे हो तो उसका मूड अच्छा हो गया, सही हो गया, पता नहीं कुछ सिचुएशन हुई होगी 2-3 घंटे में कि उसका मूड अच्छा हो गया, एंड फिर जब तुमने दूसरी बार पूछा तब उसने हाँ बोल दिया। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो लड़कियां हमेशा इमोशंस के बेसिस पे ही सोचती है, वो हमारे जैसे लॉजिकली नहीं सोचती कि हाँ पूरा प्लान बना रहे हो कि आज मैं बिजी हूँ तो आज नहीं हो पाएगा, आज कैसे भी करो तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं होता। आज इमोशनली वो डाउन फील कर रही है तो मना कर देगी, इमोशनली अप फील कर रही है तो हाँ बोल देगी। सो तुम्हें नॉर्मली ही वो सिचुएशन को हैंडल करना है, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है कि पहले तुमने क्यों मना किया अब हाँ बोल रही हो तो पहले ही हाँ बोल दिया होता, ऐसा नहीं है। तुम्हें लास्ट मोमेंट तक कोई भी डिसीजंस नहीं लेना है और 3-4 बार पूछो एंड जब उसका मूड अच्छा हो तब पूछो, अगर तुम्हें सच में वहां जाना ही है या वो चीज करनी है तो, एंड जब उसका मूड अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली हाँ बोल देगी। बस तुम्हें यही ध्यान रखना है कि तुम्हें इस चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेनी है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि वो चाहती है कि आप उसके लिए डिसीजंस बनाओ, अब आपको मैसेज करती है कि ये 2 ड्रेसेस है मेरे पास, या कहीं उसके साथ बाहर गए हो शॉपिंग करने के लिए एंड 2 या 3 चॉइसेस देती है कि इन तीनों चॉइसेस में से मैं कौन सा लूं, तो आप ये चीज नहीं बोल सकते कि तीनों अच्छे है कोई भी ले लो। वो ये चाहती है कि तुम उसके बिहाफ पे डिसीजंस लो, तुम्हारा उसकी लाइफ में रोल क्या है तुम्हें डिसाइड करना है, मैस्कुलिनिटी एंड ऑल ये सब कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा साइड में रखो, फेमिनिटी एंड ऑल, शी वांट्स यू दैट यू मेक हर डिसीजंस, एंड इसीलिए वो तुम्हें पूछ रही है कि मैं इन दोनों में से कौन सी ड्रेस लूं। सो तुम्हें भी वहां मैन बनना है ओके, एंड तुम्हें बोलना है उसे कि हाँ ये सही है, ये तुम्हारे ऊपर ज्यादा बेटर लगेगा, ये अच्छा नहीं है, या वो जो भी हो तुम तब डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी अच्छी ड्रेस है उसमें से सिलेक्ट करो। ऐसे ही मत बोल दिया करो कि हाँ कोई भी अच्छी है, तुम्हारे ऊपर सब अच्छा लगता है, ये सब चीजें नहीं करनी है। डिसाइड करो एंड उसे बताओ कि हाँ ये सही है, एंड इसी में आ जाता है वो पॉइंट भी, तुम्हें उसे बार बार नहीं पूछना है कि यहाँ चलोगी वहां चलोगी, ऐसे नहीं बोलना है तुम्हें उसे, तुम्हें बस ये बताना है कि आज हम वहां जाएंगे एंड इतने बजे रेडी रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा एंड हम चलेंगे यहाँ से। वो कुछ भी प्लान नहीं करना चाहती, तुम्हें ही सारा प्लान करना है एंड तुम्हें ही उसे वहां लेकर जाना पड़ेगा, एंड तुम उसे नहीं बोल सकते कि तुम डिसाइड करो कि आज कहाँ जाना है, आज क्या खाना है, तुम बताओ कि आज ये खाना है एंड यही खाएंगे हम ओके। वो उसे ज्यादा पसंद आता है, ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पसंद आ रहा तो भी तुम खिलाओगे, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन वो चाहती है कि आप उसके डिसीजंस बनाओ, वो इतनी सारी चॉइसेस में से चूज नहीं करना चाहती एंड वो डिसीजंस बनाना कभी भी प्रीफर नहीं करती। उसका तुम्हारी लाइफ में ये भी रोल है कि तुम्हें उसके लिए डिसीजंस लेना है एंड वो भी यही चाहती है। एंड फोर्थ एंड मेन पॉइंट, तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा पर्पस भी होना चाहिए तुम्हारे पूरे दिन में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम पूरा दिन उसी से बात कर रहे हो, उसे फिर वही लगेगा कि तुम्हारी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए।
एंड वो होना भी चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, पर उससे बड़ा भी तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए। जिस चीज पे तुम काम कर रहे हो वो सबसे बड़ा पर्पस होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में, एंड तुम्हारा मेन फोकस हमेशा वही रहेगा। तुम्हारी मेन प्रायोरिटी तुम्हारा पर्पस है, एंड उसको भी यही अच्छा लग रहा है कि वो तुम्हारी लाइफ में वो पर्पस अचीव करने में तुम्हारी हेल्प कर रही है। पर ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा पर्पस वो ही लड़की है एंड पूरा दिन उसी के पीछे पड़े हो, पूरा दिन वीडियो कॉल या टेक्सटिंग या कहीं बाहर चले गए घूमने। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है कितने सारे लोग यही गलती करते हैं कि 24 घंटे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बातें करते रहेंगे। उनके पास और कुछ काम ही नहीं है। उनके पास बस यही है कि एक जॉब है मेरी, 7 से 8 घंटे वहां चला गया, फिर वापस आया, फिर यही पूरे दिन पूरे रात बात करो उसके साथ एंड बस ऐसे ही टाइम पास करो। उसको भी ये कभी भी पसंद नहीं आता कि तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं बड़ा मकसद। उसके लिए भी ये नेगेटिव फैक्टर ही है। वो सबकॉन्शियसली अफेक्ट होती है इन सारी चीजों से। उसे कॉन्शियसली पता नहीं चलेगा कि क्या दिक्कत है। उसे वैसे तो अच्छा ही लगेगा, तुम उसे 24 घंटे टाइम दोगे, उसे लगेगा तो अच्छा ही, लेकिन सब कॉन्शियसली उसे कहीं ना कहीं फील होगा कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, इसका पर्पस ही क्या है। सो ये सब कुछ उसे सबकॉन्शियसली फील होगा। एज अ मैन तुम्हारा मेन एम यही होना चाहिए कि तुम तुम्हारी फैमिली के लिए प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट कर सको, एंड उसके लिए तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए एंड उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। सो तुम्हारे पास वैसे भी कभी इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि तुम 24 घंटे उसी के पीछे पड़े हो। सो याद रखना कि 24 घंटे उससे बात मत करो। सो लाइफ में एक पर्पस रखिए एंड तुम्हारी गर्लफ्रेंड का भी यही रोल है, वो तुम्हारी हेल्प कर रही है पर्पस को अचीव करने के लिए, एंड तुम एज अ टीम काम कर रहे हो। इससे तुम्हें थोड़ी हेल्प मिलेगी अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को ज्यादा बेटर समझने के लिए।